नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ताजा हिंसा की खबरों के बीच उड़ीसा के संबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है? यह कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत लगाया जाता है? इस विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यह मात्र एक खबर है, इसके पीछे पूरा विश्लेषण मैं करने वाला हूं कि क्या होता है कर्फ्यू और क्यों लगाया जाता है और किस कारणवश जो है यह लगाया जाता है और किसके द्वारा लगाया जाता है। तो आइए इस विषय में हम चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है, यह कितने बजे की न्यूज़ है। तो यह है 7:04 में 15 अप्रैल की आज की न्यूज़ है। ठीक है। हनुमान जयंती रैली के दौरान ताजा हिंसा की खबरों के बाद उड़ीसा के संबलपुर में अगली सूचना तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो हम कर्फ्यू के विषय में चर्चा करने वाले हैं। कर्फ्यू धारा 144A के तहत जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू जो है वह लगाया क्यों जाता है, वह किसके द्वारा लगाया जाता है, आइए उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। धारा 144 आयुध 144 क की बात कर रहे हैं, जो कि 144(1) लिखा हुआ है। ठीक है। आयुध सहित जुलूस या सामूहिक क्वाद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। मुख्य रूप से यह क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है आयुध और सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकता है, न तो जुलूस कर सकता है और न ही जो है वह एक प्रकार से वहां पर हथियार लेकर या तो कोई डंडा लाठी लेकर जा सकता है। यह कब होगा, यह किस सूचना के बाद होगा? जब जिला मजिस्ट्रेट डीएम, ये बबुआ डीएम हुई हैं, ना ही तो सीएम हुई हैं। तो इस प्रकार से कहा क्यों गया है? क्योंकि डीएम के पास इतनी पावर है कि वह जो है सामाजिक शांति को कायम रखने के लिए उसको पावर दी गई है धारा 144 क की, जिसके आधार पर वह लोक शांति, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है। लोक सूचना या आदेश द्वारा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस में आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान के आयुध सहित कोई सामूहिक क्वाद या सामूहिक प्रशिक्षण व्यवस्था या आयोजित करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकता है। ये पहला दिया गया है 144 का पहला, जिसमें पूरी तरीके से विश्लेषण किया गया है कि क्यों जो है वह कर्फ्यू लगाया जाता है और किसके द्वारा जो है वह कर्फ्यू लगाया जा सकता है, किन आधारों पे। तो आधार बताए गए हैं कि जब कोई लोक सेवक जो है वह यानी जिला मजिस्ट्रेट जो है वह चाहे तो शांति कायम रखने के लिए 144 का प्रयोग कर सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि हनुमान जयंती के दौरान जो हिंसा हुई उसी कारण कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू किस धारा के तहत आता है? तो 144, और वो भी धार्मिक कर्फ्यू, तो 144 का। यदि इसका विश्लेषण और हम आपको बताना चाहें तो स्पष्टीकरण इसका बताना चाहेंगे हम। मुख्य रूप से देखिएगा, आयुध शब्द का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 45 की धारा 153 क में है। क में मतलब ए में है, 2A है। ठीक है, 2 क है, ध्यान रखिएगा। जो कि किस प्रकार है आइए हम आपको दिखाते हैं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क क्या विश्लेषण करती है उसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा इस प्रकार से है। 153 क किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध के ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना, यानी कि कोई ऐसा दंगा यानी कोई ऐसा विधि विरुद्ध कार्य करना जो कि शांति को भंग करे, जहां पर ले जाकर लाठी डंडे या किसी प्रकार का ऐसा आयुध ले जाना जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पे दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 क, जिसके विषय में अभी हमने चर्चा की, के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना, बस इसी के विषय में हमें आपको बताना था कि कोई लोक सूचना जारी हो गई, उसके बाद अगर कोई ऐसा करता है, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जब इसे जारी कर दिया गया, उसके बाद यदि कोई ऐसा करता है या तो इसका उल्लंघन करता है, तो उसको मिनिमम जो है वह 6 माह की अवधि तक
रखा जा सकता है और जुर्माना यानी कारावास की अवधि कितनी 6 महीने तक उसको जेल भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी कोई ऐसा कृत्य करने जा रहा है वह सोच समझ के ऐसा कार्य करेगा। आयुध में क्या क्या होता है, आयुध की बात करें तो आयुध में क्या क्या होता है, तो यदि हम आयुध से अपराध या बचाव के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अग्नि शस्त्र, नुकीली धार वाली हथियार, लाठी डंडा, यानी लाठी डंडा भी आप नहीं लेकर जा सकते हैं। जिस वक्त 144 का जो है वह लगाया गया है, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिएगा, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना न भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मुख्य सूचना आपके समक्ष लेते आते रहेंगे और आपको ऐसे ही विवरण के आधार पर, ऐसे ही इसी आधार पर आपको हमेशा इस प्रकार की सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।